हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 12 का है और जेई मेन में आया था 31 जनवरी में आया था। और ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक का ऊपर है। तो चलो देखते हैं। स्मॉल लूप ऑफ वायर साइड एल इज प्लेस्ड इनसाइड ए लार्ज स्क्वायर लूप। अच्छा, दोनों स्क्वायर हैं और ये कुछ दे दिया कंडीशन वगैरह, दोनों को प्लेनर मीन सेम प्लेन में है और दोनों का सेंटर को इंसाइड कर रहा है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू लाइक ये दे दिया, तो एक्स ढूंढने बोला है। अच्छा, एक चीज़ देखो इधर, ये आपका स्क्वायर दे दिया, जो बड़ा वाला स्क्वायर दे दिया, तो उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा, तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ढूंढने बोला है, एट दिस पॉइंट ओ। तो एक क्वेश्चन लाइक एक फॉर्मूला है, आपको शायद याद होगा। जब भी कोई वायर से फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट वायर है, तो इससे करंट आई जा रहा है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ एट ए डिस्टेंस आर, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और ये होगा आपका साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थीटा 1 और इस केस में आपका हो जाएगा थीटा 2, राइट। तो इधर देखो, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ढूंढ रहे हैं, एट पॉइंट ओ, राइट। ये पूरा स्क्वायर जो है, इसका एरिया दे दिया, कितना दे दिया, एल स्क्वायर। तो बेसिकली साइड कितना होगा, साइड एल होगा ना। तो ये आपका साइड एल है। तो ये सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो आप देखोगे बस इसके लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई, तो हो जाएगा आपका आई डिवाइडेड बाय आर का जगह में L/2 हो जाएगा ना। ये पार्ट कितना हो जाएगा, L/2, क्योंकि ये देखो, और इधर में ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, राइट। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो सिंप्लीफाई, अच्छा इधर में ना कितना साइड है, 1 2 3 4, तो इंटू 4 भी करना पड़ेगा, राइट। हम तो बस एक ही साइड के लिए निकाला, तो ये 4 मीन और बेसिकली चारों साइड के लिए। तो ये अच्छा सिंप्लीफाई नहीं करते, इसका तो डायरेक्ट वैल्यू पता है हम लोग को, 10⁻⁻7 और ऊपर में 2i, नीचे l और साइन 45, तो ये 2/√2 इंटू 4 ऐसे रहते हैं, ठीक है। देखते हैं उसका बाद क्या होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हो गया। तो हम लोग का क्वेश्चन देखोगे तो ये आपका स्क्वायर लूप है, राइट। तो स्क्वायर लूप में करंट आई जा रहा है, राइट। और इधर में हम लोग ये बड़ा वाला स्क्वायर है, नीचे और एक छोटा स्क्वायर रखा जिसका साइड है एल, राइट। तो ये बेसिकली बड़ा वाला बेसिकली प्राइमरी है और छोटा वाला जो है हम लोग का ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, राइट। तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा एक फॉर्मूला रहता है, फाई एन सेकेंडरी, फाई सेकेंडरी एम आई प्राइमरी। तो प्राइमरी में हम लोग करंट दे रहे हैं, राइट। तो ये एम आई लिख दिया हम, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न का कुछ बात किया नहीं है। तो एन क्या हो जाए, फाई क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। और एरिया क्या हो जाएगा, ये भी आपका सेकेंडरी का हो जाएगा। यही बेसिक है, ठीक है। ये पता चल गया तो आप लोग कर ही लोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय प्राइमरी बी नॉट, और सेकेंडरी जो ये है इसका तो एल कितना है, स्मॉल लेटर एल है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर एम आई, ये वाला आई। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं बी नॉट का। तो 10⁻⁻7 और ये क्या है, 2i डिवाइडेड बाई एल, और ये क्या हो गया, 2 इंटू 4/√2, और ये हो गया आपका एल स्क्वायर एम आई। जो जो कट होता है काट दो, एम एम कैंसिल। उसका बाद आपका, तो हम लोग को ये कंडीशन दे दिया था, राइट। तो ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो ये और ये भी कट हो जाएगा, आप लोग देखो एक बार। और m का वैल्यू कितना है, बोला है कि √x इंटू 10⁻⁻7। तो हम एक बार लिख देते हैं, ये 4 इंटू 2 इंटू 8, तो ये 16 हो गया बाई √2 इंटू 10⁻⁻7, और m का वैल्यू दिया है √x इंटू 10⁻⁻7। तो ये भी कट हो गया, राइट। तो ये रूट ओवर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं।
तो 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 256 डिवाइड बाई 2 करोगे तो x आ जाएगा 128, ठीक है। तो x हो गया 128, यही है हम आपका आंसर 128। सो x इज इक्वल्स टू 128। आई होप ये वाला पार्ट, मेन पार्ट ये जो है ये समझ में आया, राइट। देखो अब ये एक बार हम बता देते हैं, ये आपका प्राइमरी कॉइल है, लेट्स से इसमें हम लोग चेंजिंग करंट या जो भी है कुछ दे रहे हैं, और ये आपका सेकेंडरी हो गया जहाँ में हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह मेजर करना चाहते हैं, तो हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। जहाँ में हम लोग करंट देते हैं ना वो प्राइमरी होता है, और जहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है ना वो सेकेंडरी होता है, ध्यान रखें। तो कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? प्राइमरी प्रोड्यूस करेगा ना, क्योंकि प्राइमरी में तो करंट आ रहा है, करंट दे रहे हैं ना। तो ये वाला फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी। ये बेसिक वाला आपको पता हो जाएगा ना, तब तो आप आराम से कर पाओगे। तो एन, ये एन एस सेकेंडरी है, और फाई क्योंकि फाई इसमें प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, दैट्स वाई फाई सेकेंडरी आ रहा है। अच्छा, फाई में बेसिकली फाई कंसिस्ट ऑफ टू थिंग, क्या होता है? प्राइमरी आई मीन मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया किस में प्रोड्यूस्ड हो रहा है? फ्लक्स सेकेंडरी में। मगर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्राइमरी प्रोड्यूस कर रहा है। ये थोड़ा आप देख लो, ध्यान दे दो तो हो जाएगा बाकी सब। और इसमें हम लोग कॉस थीटा का नहीं लिखा, कॉस थीटा बेसिकली ज़ीरो आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, तो कॉस ज़ीरो आपका 1 हो जाएगा। मीन दोनों का लाइक प्लेन, और लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है और हम लोग नॉर्मल भी अंदर मान रहे हैं ना, तो 0 डिग्री मान लेते हैं। और आप 0 डिग्री नहीं मानोगे तो 180, मीन दो पॉसिबिलिटीज़ होगा आपका पास, 0 और 180 का दोनों में, और कोई नहीं होगा। तो कॉस दोनों में +1 और एक में 180 में आपका -1, तो कुछ माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। यस, थैंक यू एवरीवन।